हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम अगले पेपर सेट को जल्दी लेके आएंगे, तो आज हम पेपर सेट कर रहे हैं 4 और इसके मेन टॉपिक से थोड़ा मिक्स रहेगा जीके और साइंस के लिए। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है गदर मूवमेंट। गदर मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ था? तो गदर मूवमेंट 1913 में सैन फ्रांसिस्को से हुआ था प्यारे बच्चों, और ये जो जगह है ये है अमेरिका में। एक्चुअली जो इंडिया के प्रवासी लोग थे, प्रवासी लोग जो बाहर रहते थे, अमेरिका, कनाडा, उन्होंने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट के लिए, और लाला हरदयाल इसके मेन लीडर थे। लाला हरदयाल वो इसके सबसे मेन लीडर थे इस आंदोलन के। तो पहले का आंसर बन जाएगा 76 का सी, अमेरिका। अमेरिका से गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला रेल मार्ग कब शुरू हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा ही रिपीटेड क्वेश्चन है। यह आ जाएगा 1853, और हम साथ में जगह भी याद करेंगे, बंबई से थाने। बंबई से थाने ये जो रेल मार्ग हुआ था ये बंबई से थाने गया था 1853। ठीक है, और लगभग 34 किलोमीटर की ये रेल चलाई गई थी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी, तो आप 1925 याद करेंगे। प्रथम इलेक्ट्रिक या बिजली से चलने वाली रेल, प्रथम इलेक्ट्रिक, पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925। और पहला रेल मार्ग अगर आ गया जैसे क्वेश्चन में आया हुआ, तो आप 1853 लगाएंगे। 77 का आंसर है ए। अगला है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये भारत का प्रमुख, सबसे बड़ा प्रमुख जो आंदोलन था, अंतिम आंदोलन था, जो कि 1942 में हुआ महात्मा गांधी द्वारा। और इस आंदोलन में एक प्रमुख नारा दिया गया था, डू और डाई, करो या मरो। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि करो या मरो जो नारा है वो किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942। अब हम करते हैं अगले क्वेश्चन 79 पे। 79 जो क्वेश्चन है वो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां थी? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में जो तिलियां थी वो हमें बतानी है। तो वो कितनी थी? वो थी 24 तिलियां थी, जो क्या रिप्रेजेंट करती है प्यारे बच्चों? परिवर्तन को, बदलाव को। हम सब जानते हैं कि परिवर्तन मस्ट होता है, परिवर्तन होगा ही होगा। और ये जो तिलियां हैं इनका रंग भी काफी बार हमारे पेपर में आ चुका है। ये जो तिलियां हैं इनका जो रंग था वो है समुद्री नीला, नेवी ब्लू। समुद्री नीला या नेवी ब्लू जो है वो इनका कलर है। तो 79 का बी बन जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं जिनका रंग है समुद्री नीला। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं इन सभी के मुख्यालय में एक अलग से टॉपिक में आपको कवर कराऊंगा, बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं हमारे आर्मी के पेपर में। और न्यूयॉर्क का मैं यही करवा देता हूं। न्यूयॉर्क में बड़ा ही फेमस हमारा जो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसका मुख्यालय या यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो आप टिक करेंगे न्यूयॉर्क में। और यहां पूछा है यूनेस्को का, तो इसका आंसर आ जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है, अब देखिए यहां वो ऑप्शन है ही नहीं, कुंचिकुल। कुंचिकुल भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लेकिन बच्चों ये जो नोहिक्लिकाई है जो कि हमारे मेघालय में है, ये सीधा गिरता है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसके कारण इस क्वेश्चन का आंसर नोहिक्लिकाई हो जाएगा। नोहिक्लिकाई हो जाएगा, जिसका अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो मेघालय। और अगर कुछ भी नहीं है तो कुंचिकुल कर्नाटक का ध्यान रखेंगे, जो कि भारत का सबसे ऊंचा झरना है। कुंचिकुल कर्नाटक, कुंचिकुल कर्नाटक। तो नोहिक्लिकाई क्यों हुआ? क्योंकि ये बिल्कुल सीधे तौर पर गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है।
तो 81 का बनेगा सी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, देखिए आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बना था 1935 में, 1935 में ये बना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में। 1949 में इस बैंक को क्या कर दिया गया? नेशनलाइज कर दिया गया, जो कि बना कब था? 1935 में बना था। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है ये जो थी, पहले मैं उस महिला का नाम भी लिख देता हूं, कनुप्रिया अग्रवाल भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, कनुप्रिया अग्रवाल। और इसको दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है, दुर्गा। तो आप पहचान गए होंगे किस राज्य में होंगी, ये थी पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। साल कौन सा था? 1978। 1978 में जो भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी कनुप्रिया अग्रवाल, हम भारत सफल हुआ था इस परीक्षण में, और पहली टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था कनुप्रिया अग्रवाल का। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग का गठन। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। किसके स्थान लिया इसने स्थान लिया योजना आयोग का, योजना आयोग का स्थान लिया इसने। किसका स्थान लिया? योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर क्या बना है? नीति आयोग बना है। और इस नीति आयोग की फुल फॉर्म भी हम याद रखेंगे। इस नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना, जिसका स्थान लिया योजना आयोग के स्थान पर यह बना है। और अध्यक्ष वही हैं जो पहले योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। अब हम आ जाते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर। वो कौन सा है? गोरखपुर है। पहले खड़गपुर रहा काफी समय, पश्चिम बंगाल। आपने देखा भी होगा, हमारे बहुत ही प्रसिद्ध कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने वहां पे खड़गपुर में टीसी की जॉब की थी। तो खड़गपुर काफी प्रसिद्ध रहा है, पश्चिम बंगाल में होता था, भारत का सबसे बड़ा होता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का गोरखपुर ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, उत्तर प्रदेश। अगला है वर्ल्ड वॉर 1 कब शुरू हुआ था? तो वर्ल्ड वॉर 1, ध्यान दीजिएगा, कई बच्चे और एक्साइटमेंट में और कॉन्फिडेंस में ये पढ़ते ही नहीं कि शुरुआत पूछी, अंत पूछा है, वो सीधा शुरुआत को ही टिक कर देते हैं। अगर शुरू हुआ तो 1914, और अगर इसका अंत पूछ लेंगे तो 1918। 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 समाप्त हो गई थी। और शुरुआत पूछी तो 1914, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45। अगला है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है बच्चों वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? ये है आंध्रा में। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर बन जाएगा 87 का ए। बंगलुरु में क्या है? बंगलुरु में है इसरो, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये है बंगलुरु में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट का स्टेडियम है, ये बहुत प्रसिद्ध क्रिकेट का स्टेडियम है, जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। 88 का भी उत्तर प्रदेश कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम है उत्तर प्रदेश कानपुर। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य, देखो अगर जनसंख्या, क्षेत्रफल, एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज कुछ भी नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो एरिया वाइज की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एरिया वाइज की। और यहाँ पे जैसे स्पेसिफिक मेंशन है कि
भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम किसको टिक कर देंगे, यहाँ पर हम टिक कर देंगे उत्तर प्रदेश। किसको टिक कर देंगे हम यहाँ पे, उत्तर प्रदेश को। पाकिस्तान से भी ज्यादा इसकी जनसंख्या है। इमेजिन कीजिए 5 केवल देश ऐसे हैं पूरे संसार में जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है। लगभग 222 देश हमारे संसार में स्थित हैं, केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या यूपी से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, उत्तर प्रदेश जो है वो कितना बड़ा है जनसंख्या के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप टिक करेंगे राजस्थान को। अगला है इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक कौन है, तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक हैं, ये हैं अब्दुल कलाम जी के मेंटर, उनके टीचर विक्रम साराभाई। और अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक कौन है, तो आप ऑप्शन ए जो आपको दे रखा है होमी जहांगीर भाभा, आप उनको टिक करके आएंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर भाभा, इन्हीं के नाम से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी है भारत का। कहां पर है वो, ट्रोम्बे, ट्रोम्बे महाराष्ट्र। तो 90 का बन जाएगा बी, विक्रम साराभाई। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 91st क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है। तो बच्चों ब्रह्मपुत्र और मोजेक नाम की जो 2 नदियां हैं भारत और रूस की, उससे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो मिसाइल है ये दोनों ने मिलकर बनाई है, भारत ने और रूस ने दोनों ने मिलकर बनाई है। और ये ध्वनि से भी तेज चलने वाली है, यानी क्रूज मिसाइल है। तो ये मिसाइल किसने मिलकर बनाई है, भारत और रूस के सहयोग से ये मिसाइल बनी है। और भारत की बहुत प्रसिद्ध मिसाइल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। 91 का आंसर बन जाएगा बी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बैंकों की बात शुरू हो गई है। भारत का पहला बैंक, तो भारत का पहला बैंक 1770 में बना, और वो कौन सा बैंक था, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत का पहला बैंक था, 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आरबीआई अभी हमने पढ़ लिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में बना, 1949 में इसका केंद्रीकरण नेशनलाइजेशन हुआ। तो 92 का बी बन जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब हम आ जाते हैं 93rd क्वेश्चन पे। 93rd क्वेश्चन पे, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की। तो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की है, पहले मैं आपको बताता हूं रेड क्रॉस डे मनाया कब जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, रेड क्रॉस डे। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1901 में, 1901, हेनरी ड्यूनेंट, प्रथम शांति नोबेल पुरस्कार, प्रथम शांति नोबेल। और आपको पता होगा शांति नोबेल पुरस्कार जो है वो कहाँ दिया जाता है, और सारे तो स्वीडन में दिए जाते हैं, ये दिया जाता है बच्चों नॉर्वे में, या नॉर्वे की कैपिटल भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ओस्लो में या नॉर्वे में ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल, गर्मियां आ चुकी हैं, ये फल जरूर इसका नाम आम है लेकिन है ये बड़ा खास, ये है भारत का राष्ट्रीय फल, 94 का बी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये क्वेश्चन हमने पढ़ा ही था कि इसरो की स्थापना, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था कि इसरो की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1969 में। कहा, बेंगलुरु में। और इसरो है क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। उसके बाद है 96 क्वेश्चन, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू, अभी 1 हम पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड वॉर टू 1939 में शुरू हुआ और समाप्त कब हुआ, ऑप्शन में है ये भी 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1945 में वो खत्म हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारे क्वेश्चंस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। उम्मीद है आप सब ध्यान से इसे देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपने इंपोर्टेंट नोट्स बना रहे होंगे, अग्निवीर की तैयारी में जुटे होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 1 जून से हमारे पेपर स्टार्ट हो जाएंगे
और अगर आपको अग्निवीर का अपना सपना पूरा करना है तो मेहनत कीजिए और हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। और इन 1000 MCQs को, जिसका मैंने PDF शेयर कर दिया है, आप उसे जरूर पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए, ताकि मैं उसे आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर पाऊं और अपनी कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है, उसको हम बड़ी कर पाए। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्वविद्यालय। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई हमने तो नालंदा पढ़ा है। एक्चुअली नालंदा एंशियंट टाइम का था, यहाँ पे मॉडर्न पूछा गया है। ये 1857 की क्रांति आपको याद होगी, उसी समय बना था और ये था कलकत्ता विश्वविद्यालय। हाँ, अगर ऑप्शन इस तरीके से नहीं आया है, एंशियंट या मॉडर्न कुछ भी नहीं लिखा है और नालंदा ऑप्शन, तो आप बिल्कुल करेक्ट, आप नालंदा को टिक करके आएंगे। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन चारों में से अगर आपसे पूछेंगे तो हम कहेंगे 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय हमारा पहला विश्वविद्यालय था। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इजी क्वेश्चन, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ये है भारत के प्रथम होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। इन्हीं के कारण भारत का एकीकरण हुआ, इनका हाथ था भारत को एक करने में, और बरदौली की महिलाओं ने इन्हें टाइटल दिया सरदार। तो ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन और टिक नोट कर लीजिए जो इनसे बड़ा रिलेटेड है, वो है संसार की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो भी किसकी है? सरदार पटेल की, गुजरात। कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर एक्यूरेट प्लेस आ जाए तो ऑप्शन आप टिक करके आ जाइए नर्मदा। अब आप कहेंगे नर्मदा तो सर एक नदी है, नहीं प्यारे बच्चों, नर्मदा नदी के साथ साथ एक डिस्ट्रिक्ट भी है गुजरात की। तो नर्मदा वहां जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, संसार की सबसे ऊंची मूर्ति है। 2 लास्ट क्वेश्चन हमारे बच गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, ऑप्शन सी। और ये है कहाँ? ये है अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप आ जाए तो आप आजकल काफी खबरों में है, ये अमेरिका इस पे कब्जा करना चाह रहा है, ग्रीनलैंड। ये संसार का सबसे बड़ा है, संसार का सबसे बड़ा आइलैंड या द्वीप, जिस पर आजकल अमेरिका की निगाहें हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, ये 1869 में स्टार्ट हुई थी स्वेज कैनाल। उससे पहले यहाँ पर ट्रेड नहीं होता था इस रास्ते से। एशिया और यूरोप को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट नहर है। आजकल आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सुन रहे हैं। तो ये किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर, रेड सी, और मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागर, इन दोनों सागरों को जोड़ती है स्वेज नहर। तो इसी के साथ आज हमारे इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस की जो वीडियो हो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रहा हूं आप मेहनत कर रहे होंगे और इस समय का अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। बच्चों, इस समय अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन सबको बंद कीजिए। अभी अगर आप फोकस रहेंगे तो आपके अग्निवीर का सपना कंप्लीट हो जाएगा। और जिस चीज की भी आपको रिक्वायरमेंट हो ऐसे और कंटेंट की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही होगा, 8684990825 है। इस पर आप मैसेज कर दीजिए अगर आपकी कोई भी डाउट है। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि निःशुल्क रूप से ज़्यादा बच्चे अग्निवीर आर्मी में अपना सिलेक्शन कर पाएं। थैंक यू।